जी सर, रामपुर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये कि जो आज महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है, उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है वो भारी पड़ रहा है। सर, अजित पवार जी के एनडीए में शामिल होने पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि अभी तो जो 40 की जो आपने अभी घटनाक्रम देखा है, तो इस 40 के घटनाक्रम के साथ ही साथ 24 में 440 का जो झटका लगने वाला है, वो विपक्ष को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से विपक्ष के कुछ लोग हिट एंड रन के खेल खेलते खेलते खुद हिट विकेट हो रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा, इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो जो हिट एंड रन का जो है वो हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं, वो खुद उनको जो है वो हिट विकेट भी कर रहा है और उनका सुपड़ा साफ भी कर रहा है। क्योंकि आज जो है वो देश में जो समावेशी सुधार, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के ज़रिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आम लोगों, गरीबों, कमज़ोर तबकों और आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली का एक एहसास कराया है, वो देश का हर बच्चा इस बात को महसूस करता है। सर, 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या लग रहा है, कितनी सीटें इस बार में कामयाब हो गई? मैंने आपसे कहा ना कि अभी आपने कल देखा है जो 40 का झोल है वो 24 में 440 के झटके में बदल जाएगा। तो एक तरफ 40 का झोल और 24 का 440 का झटका, ये कितना झेल पाएंगे इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। सर, यूसीसी को लेकर जहां विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना चाहिए अगर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कुछ और विपक्ष के लोग हैं, जो कॉमन सिविल कोड पर अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध का उनकी ही पार्टी के लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से अंत करेंगे। क्योंकि जो कॉमन सिविल कोड है वो किसी धर्म के धार्मिक अधिकारों और आस्थाओं पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला है। अफसोस की बात है कि इस समावेशी सुधार पर कुछ लोग सांप्रदायिक वार करके अपनी सियासी दुकानें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप संविधान सभा से लेकर के सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का अगर देखें तो सभी ने इस बात को महसूस भी किया और इस बात को कहा भी कि देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की जो सांप्रदायिक सनक थी, उसने इस सियासी जो समावेशी सुधार है उस पर जो है वो कहीं ना कहीं उसको कारागार में डाल दिया। और इन 7 दशकों में क्रिमिनल करतूतों की वजह से, कम्युनल करतूतों की वजह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो कॉमन कोड कारागार में कैद था, उसके रिहाई का वक्त आ गया है। यही समय है, सही समय है जब कॉमन सिविल कोड होगा। लेकिन उसके साथ हम देश के लोगों को ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जो लोग भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं, किसी को भी कहाँ नमाज़ पढ़नी है, कहाँ पूजा करना है, कहाँ पर चर्च में जाना है, कहाँ पर गुरुद्वारे में जाना है, या अपनी धार्मिक आस्थाओं को कहाँ किस तरह से प्रदर्शित करना है, इस पर कोई बंदिश नहीं है।